Welcome, dear students and listeners. 66वीं बीपीएससी मेंस केंद्रित चर्चा सत्र में एक बार पुनः मैं शामिल हो रहा हूं और आप सबके शामिल होने की वजह से आपका स्वागत कर रहा हूं। 66वीं बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के शुरू होने में अब समय बहुत कम है और इस वक्त आपको गंभीर और व्यापक डिस्कशन की बहुत जरूरत नहीं है। अतः आपके लिए कम समय लेने वाला वीडियो सामने रख रहा हूं। इस वीडियो में जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 के संभावित टॉपिक्स क्वेश्चंस की ओर संकेत किया जा रहा है। इसे ध्यान से सुने और समझें और इसी के अनुरूप अपनी रणनीति तैयार करें। पेपर वाइज, सेक्शन वाइज, सब सेक्शन वाइज फोकस्ड प्रिपरेशन प्लस क्वालिटी मटेरियल का साथ आपको सफलता की ओर सुनिश्चित ले जाएगा, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा समस्त विशेषज्ञ का भी मानना है। अतः अधिक समय लिए बगैर, गंभीर वार्ता में उतरे बगैर, अभिवादन वेलकम किए बगैर, सब्सक्रिप्शन लाइक का अनुरोध किए बगैर सीधे मैं बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 के स्ट्रेटजी और गेस पार्ट पर आता हूं। आप समस्त एग्जामिनी स्टूडेंट्स भली भांति जानते हैं कि बीपीएससी मेंस के जीएस का पेपर 1 3 हिस्से में विभाजित है, जिसे सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 कहा गया। हमने सेक्शन 1 का नामकरण किया था विकार का योगदान कला, धर्म, संस्कृति, विचार, दर्शन, साहित्य, जागृति, राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में। पार्ट 2 या सेक्शन 2 का संबंध है करेंट इवेंट्स, समसामयिक घटनाएं, समसामयिक मुद्दे, समसामयिक समस्याएं। और पार्ट 3 का संबंध है सांख्यिकीय, गणितीय, आंकड़े और डेटा विश्लेषण, डेटा इंटरप्रिटेशन से। पार्ट 1 से 6 प्रश्न, पार्ट 2 से 5 प्रश्न, पार्ट 3 से 4 प्रश्न, यानी कुल 15 प्रश्न इस पेपर में रहने वाले के, जिस पर 8 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है यह अपेक्षित है। हमने पिछले वीडियो में सेक्शन 1 यानी पार्ट 1 का पूर्ण विश्लेषण किया था और संभावित प्रश्न का खाका भी तैयार कर दिया था और इसके संदर्भ में टेलीग्राम चैनल पर यह पीडीएफ भी लोड कर दिया था। साथ ही साथ उससे संबंधित कुछ मॉडल उत्तर भी मैंने उपलब्ध कराया था। उम्मीद है कि आप उसका लाभ उठा रहे होंगे। आज के वीडियो में हमारी चर्चा के केंद्र में क्या, जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 वर्गीकरण, विश्लेषण और संभावित प्रश्न की ओर इशारा। आपको यह बखूबी समझना होगा स्टूडेंट्स कि जीएस पेपर 1 का यह सेक्शन 2, जिसे करेंट इवेंट्स आप कहते हैं, यह सामान्य, सहज और आसान न होकर विशिष्ट और कठिन है। एक तो इस सेक्शन में 5 प्रश्नों में ही 3 प्रश्न का उत्तर देना है। दूसरे, प्रश्नों का रेंज भी व्यापक है। रीजनल लेवल पर भी प्रश्न, नेशनल लेवल पर भी प्रश्न, इंडिया एंड नेबर स्तर पर भी प्रश्न, इंटरनेशनल और ग्लोबल स्तर पर के भी प्रश्न बनते हैं। अतः किसी के लिए भी गेस करना बहुत सहज सामान्य नहीं रह जाता है। इसलिए आइए इस चीज को बखूबी समझें कि जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 हैं। 1 रीजनल यानी विकार फोकस्ड प्रश्न। नंबर 2 नेशनल यानी इंडिया फोकस्ड प्रश्न। नंबर 3 नेबर
यानी भारत और उसके पड़ोस के देशों के साथ संबंध पर फोकस्ड प्रश्न। नंबर 4, इंटरनेशनल ग्लोबल, यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे, अंतरराष्ट्रीय संघर्ष, अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, समिट, भारत की भूमिका, भारत के संबंध, अंतरराष्ट्रीय संगठन आदि। सो रीजनल प्लस नेशनल प्लस नेबर प्लस इंटरनेशनल ग्लोबल का इंटीग्रेटेड फॉर्म जीएस पेपर 1 का सेक्शन 2 है। यह बेहद कॉम्प्लिकेटेड है, काफी अधिक टॉपिक बनते हैं और बेहतर विशेषज्ञ के लिए भी यह सहज नहीं है कि इस हिस्से पर ऐसे टॉपिक को गेस में रखें जो निस्संदेह हिट की हो। हाँ तो स्टूडेंट्स, आइए अब सब सेक्शन वाइज हम एनालिसिस करते हैं और टॉपिक्स की ओर इशारा भी करते हैं। जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 सब सेक्शन रीजनल 39वीं से 65वीं परीक्षा तक बीपीएससी ने कुल 16 बार एग्जामिनेशन लिया है। 16 बार लिए जाने वाले मुख्य परीक्षा में इस पार्ट से कुल 9 क्वेश्चन आए। 16 ईयर एंड 9 क्वेश्चंस, औसत 0.56। स्पष्ट है 2 वर्ष पर एक प्रश्न रहेगा, कभी कभी 1 वर्ष के अंतराल पर एक प्रश्न रह सकता है, लेकिन यह तय है कि सालाना इससे प्रश्न नहीं आएंगे। इसलिए इस सेक्शन पर बहुत अधिक भरोसा आप नहीं कर सकते हैं। चूंकि समसामयिक पाठ है, इसलिए रिपीटेड प्रश्न की तो गुंजाइश ही नहीं है। यदि आप विकार फोकस्ड क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे तो यह भी पाएंगे कि प्रश्न की विचित्रता है, एरिया विविध है, लेकिन प्रश्न के स्वरूप निबंधात्मक है, फैक्चुअल कम है। जैसे विकार राजनीति में जाति की भूमिका, विकार में सांप्रदायिकता का विकास विस्तार, विकार चरवाहा विद्यालय की भूमिका, विकार में जेल प्रशासन की भूमिका, सार्वभौमिक मानवाधिकार और विहार। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर को लिख देने के बाद भी एक स्टूडेंट अपने उत्तर से काफी हद तक खुश और संतुष्ट नहीं रह सकता। कहने का अर्थ यह क्या कि इस सब सेक्शन में एक तो प्रत्येक बार प्रश्न आते नहीं हैं, दूसरे आते हैं तो वे सहज नहीं रहते हैं, तीसरे उनके एरिया व्यापक और विचित्र रहते हैं, चौथे प्रश्न के स्वरूप निबंधात्मक हैं। उत्तर लिखकर स्टूडेंट को संतुष्टि कम होगी। पिछले दफे 63वीं, 64वीं और 65वीं लगातार 3 साल इस सेक्शन सब सेक्शन से प्रश्न नहीं आए हैं। इससे 2 कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 66वीं में भी संभव है क्वेश्चन नहीं रहे और 66वीं में संभव है अनिवार्यता क्वेश्चन रहे। मैं मानता हूं कि 66वीं मुख्य परीक्षा में विकार केंद्रित प्रश्न रहने वाले हैं और संभावित टॉपिक्स हैं। मेरी समझ से एक विकार चुनाव 2020 समग्र विश्लेषण, ट्रेंड क्या रहा, क्या जाति फैक्टर की भूमिका रही और आगे की राजनीति के लिए इससे क्या संकेत मिलते हैं, क्या संदेश मिलते हैं। सो विकार चुनाव समग्र विश्लेषण, विकार बजट 2021-22 समग्र विश्लेषण। नंबर 3
बिहार सरकार का रिस्पॉन्स 3 संदर्भ में। नंबर 1 कोविड सेकेंड फेज, नंबर 2 माइग्रेंट क्राइसिस और नंबर 3 वैक्सीनेशन ड्राइव प्रोग्राम। इसमें बिहार सरकार की ओर से क्या रिस्पॉन्स, क्या प्रयास, इससे संबंधित आप उत्तर बेहतर ढंग से तैयार करें। नंबर 4 7 निश्चय योजना पार्ट 2, पूर्ण विशेषता, बजट एलोकेशन और पार्ट 1 से कितनी समानता और कितना फर्क। नंबर 5 निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बिजनेस संभावना और बिजनेस कारोबारी माहौल और बिहार वर्तमान स्टेटस। इस पर एक नोट तैयार होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री द्वारा हाल के समय में जो कुछ प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई, हाईवे प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट और पेट्रोलियम प्रोजेक्ट, इसके संदर्भ में एक नोट डिस्क्रिप्टिव यह तैयार किए जाने चाहिए। कुल मिलाकर आप 6 टॉपिक पर आंसर 400 वर्ड्स से लेकर 500 वर्ड्स के बीच तैयार करते हैं। वो मेरी समझ से रीजनल बेस्ड, बिहार फोकस्ड एक क्वेश्चन जो संभावित है उसे आप निश्चित रूप से लिखें। अगला पार्ट आता है नेशनल। नेशनल को भी हम इसी रूप में रीजनल की तरह एनालाइज करते हैं, एक प्रकार से स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। 39वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा से लेकर 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की समस्त क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद पता चलता है कि नेशनल केंद्रित 16 बार की परीक्षाओं में कुल 24 क्वेश्चन आए, इसलिए औसत बनता है 1.5, काफी उच्च औसत है। निसंदेह यह पार्ट यानी सब सेक्शन स्टूडेंट्स के लिए सेफ है। कभी कभी इस सब सेक्शन से एक ही वर्ष में 2 क्वेश्चन आए हैं और कभी कभी 1 प्रश्न आए हैं, अतः यह सब सेक्शन सेफ है। मात्र 64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में इससे संबंधित कोई प्रश्न नहीं आया है। आप इस पर भरोसा कर सकते हैं और इस ओर आप बढ़ सकते हैं। एक और खासियत है कि जो प्रश्न आए थे वे सभी करेंट हैं, समसामयिक हैं, जैसे तहलका एपिसोड, जैसे नागा मूवमेंट, जैसे डीमोनेटाइजेशन, जैसे एनआरसी, जैसे कोविड-19 65वीं में की, इससे संबंधित प्रश्न आया। शुरुआत में इस पर गेस करना मुश्किल होता था, तब जब 2-2 वर्ष अंतराल पर बीपीएससी एग्जामिनेशन लिया करते थे। अब यह 4 महीने के अंतराल पर की एग्जामिनेशन लिए जा रहे हैं। स्पष्ट है करेंट इवेंट्स का मामला काफी सीमित है और स्पष्ट है, इसलिए प्रश्न कैसे रहेंगे यह बिल्कुल की गेस किया जा सकता है, कम से कम टॉपिक्स की ओर इशारा किया जा सकता है। मेरे विचार से इस सब सेक्शन से संभावित प्रश्न जो आने वाले हैं यानी जिस पर आप तैयारी कर सकते हैं वह है नंबर 1 पैंगोंग, गलवान, लद्दाख, एलएसी तनाव, बॉर्डर डिस्प्यूट वर्तमान स्टेटस। नंबर 2 आर्टिकल 370 हटाया जाना, कश्मीर में क्या परिवर्तन हुआ और वर्तमान स्टेटस। नंबर 3 विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान, विशेषता, सीमा, क्या अवरोध आ रहे हैं और कैसे इसको दूर किया जा सकता है। नंबर 4 फार्मर्स प्रोटेस्ट। नंबर 5 पीडीएस कंसोलिडेशन, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, विशेषता, खासियत, तकनीक का सहयोग, एक बड़ा अभियान। 15 वित्त आयोग रिपोर्ट, समग्र विश्लेषण। नेक्स्ट है
आसाम एकॉर्ड, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज UHC, और साथ ही साथ नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन, इसके क्या रिपोर्ट आए और इसके क्या शर्तें, इसके संदर्भ में आप उत्तर तैयार करें। कहने का अर्थ क्या है कि आप इस सब सेक्शन से कुल 10 प्रश्नों का उत्तर तैयार कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 400 से 500 शब्दों के बीच होने चाहिए। मैं समझता हूं कि इससे आपको कम से कम एक प्रश्न और अधिक से अधिक 2 प्रश्न 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में मिल जा सकते हैं। आइए अब अगले सब सेक्शन पर चलते हैं। GS पेपर 1 सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 यानी नेबर। नेबर कहने का अर्थ क्या है? साउथ एशिया के देश और साथ ही साथ कुछ साउथ ईस्ट एशिया के देश जिनकी सीमाएं भारत से जुड़ती हैं या जो अंततः प्रकृति से पड़ोसी ही है। इससे संबंधित भी प्रश्न को एक अलग वर्ग में रखा जाता है। यदि आप 39वीं से 65वीं तक के 16 टाइम्स एग्जामिनेशन के प्रश्न को एनालाइज करते के तो पता चलता है कि कुल 16 बार की परीक्षा में इससे 11 प्रश्न आए हैं। 11.5 एक बार नोट में भी प्रश्न आया था, यानी औसत बनता है 0.72 और 0.72 औसत बनने का अर्थ है कि प्रत्येक 3 या 4 वर्ष पर किसी वर्ष गैप रह सकता है, यानी इस सेक्शन से क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसके बावजूद यह सेक्शन काफी बेहतर है और स्टूडेंट की स्ट्रेटजी की दृष्टि से यह काफी लाभदायक है। सीधे प्रश्न आते के और कुल प्रश्नों की संख्या इस सेक्शन से काफी कम बनते हैं। मेरा मानना है कि 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के परीक्षार्थी को इस बार जिस टॉपिक पर मुख्यतः फोकस कर रहे हैं वे हैं नंबर 1 भारत नेपाल संबंध विश्लेषण, सीमा विवाद क्या, और चाइना वर्सेस नेपाल वर्सेस भारत, इस त्रिकोण को ध्यान में रखते हुए भारत नेपाल संबंध हालिया प्रदर्शन गिरावट समग्र विश्लेषण, एक सारगर्भित नोट तैयार करें। नंबर 2 जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के हटाए जाने से कोई बदलाव, सीमा पार आतंकवाद और गिलगित बाल्टिस्तान में राज्य बनाकर किए जाने वाले परिवर्तन, इन 3 के संदर्भ में भारत पाक संबंध विश्लेषण। नंबर 3 यह है USA तालिबान न्यू डील और इस डील के बाद अमेरिकी सेनाओं की वापसी और तब भारत अफगानिस्तान संबंध का भविष्य कैसा रहेगा, इस पर एक सारगर्भित नोट तैयार होनी चाहिए। मेरे विचार से 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के परीक्षार्थी को कुल 3 टॉपिक पर फोकस करने चाहिए, जो टॉपिक यही हैं जिनकी हमने चर्चा की। आइए अब अंत में जिस बड़े सब सेक्शन की ओर चलते के उसका नाम क्या है? इंटरनेशनल या ग्लोबल सब सेक्शन। बीपीएससी में 39वीं से 65वीं तक के समस्त प्रश्नों के विश्लेषण के बाद यह तथ्य उभरता है कि नंबर 1 16 बार लिए जाने वाले एग्जामिनेशन से इस सब सेक्शन से कुल 25 प्रश्न आए हैं। अतः स्पष्ट है कि औसत 2 तो है ही, 2.something। इसका मतलब क्या है कि यह सब सेक्शन परीक्षार्थी के लिए काफी मायने रखता है। आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। शायद कोई वर्ष ऐसा नहीं गुजरा गया जिस वर्ष बीपीएससी ने इस सब सेक्शन से प्रश्न
नहीं पूछा है। इस सब सेक्शन का रेंज भी थोड़ा बड़ा है। अंतरराष्ट्रीय समस्याएं, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे, सीमा विवाद, अंतरराष्ट्रीय संगठन, समूह, कॉन्फ्रेंसेस, समिट, बाइलेटरल एंड मल्टीलेटरल ट्रीटीज और कुछ पर्यावरणीय मुद्दे, परमाणुविक मुद्दे आदि। सो व्यापक रेंज है, विषयगत, एरिया वाइज। स्वाभाविक है 2 प्रश्न 66वीं बीपीएससी एग्जामिनेशन में रहने वाले हैं, तो टॉपिक्स भी 1 दर्जन के करीब होंगे। मेरा मानना क्या है कि 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा वाले को जिस हिस्से पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहिए वे हैं यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका, चुनाव के दौरान उत्पन्न विवादित मुद्दे और चुनाव परिणाम के बाद उत्पन्न विवादित मुद्दे, इससे संबंधित नोट तैयार करें। नंबर 2, इंडो यूएस रिलेशन, हालिया मिलिट्री डील, सिक्योरिटी डील से संबंधित जो संधियां हुई उस संधियों का विश्लेषण और बाइडेन के उभरने के साथ आने के साथ इस संबंध का भविष्य कैसा होगा, इस ओर भी आप प्रश्न तैयार कर सकते हैं। नंबर 3 क्या है, अब्राहम एकॉर्ड, इंपॉर्टेंस खासतौर पर यूएस वर्सेस इजराइल वर्सेस यूएई और इंडिया के रेफरेंस में इसे विश्लेषित करें। अब्राहम एकॉर्ड विशेषता और महत्ता, अमेरिका चीन संबंध तनाव के क्षेत्र, साउथ चाइना सी, पैसिफिक रीजन, इसके संदर्भ में अमेरिका और चाइना संबंध तनाव क्यों, विश्लेषण। हांगकांग प्रोटेस्ट स्वरूप, म्यांमार सैन्य तख्ता पलट स्वरूप और बारंबार यह घटना क्यों और भारत का रिएक्शन कैसा, चीन के बढ़ते महत्व म्यांमार में, क्या भारत को चिंता करनी चाहिए। क्वाड, महत्वपूर्ण उभरने वाला समूह, भारत के जुड़ने के पीछे क्या उद्देश्य, हाल के समिट का क्या आउटकम और साथ ही साथ क्या क्वाड में बड़ी सहमति चीन के ऊपर एक अवरोध साबित होने वाली। G20 समूह, नवीनतम समिट आउटकम। WHO एक समग्र बेहतर सारगर्भित निबंध होने चाहिए, कब इसकी स्थापना हुई, सदस्य कौन, इसके कार्य क्या, भूमिका कैसी और अभी के दौर में इसकी क्या भूमिका, इसको एनालाइज करें, यानी पॉजिटिव निगेटिव दोनों एस्पेक्ट में। वाइल प्राइस टैंक इन 2020 और वाइल प्राइस हाई इन 2021, वाह, क्या इसे भारत की इकोनॉमी पर असर, इसको एनालाइज करें। और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन वह क्या है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन जो कहें या मंच जो कहें, क्या वे वास्तव में ग्लोबल नेचर के हैं क्या। कुछ देशों के इस पर ज्यादा नियंत्रण है, क्या अब आवश्यकता नहीं है कि ऐसे संगठन और ऐसे मंच ज्यादा पार्टिसिपेटरी हो और ज्यादा ग्लोबल नजर आए, इस पर एक नोट तैयार होने चाहिए। कुल मिलाकर ये 10-11 टॉपिक है जिसका संबंध इंटरनेशनल और ग्लोबल से है, साथ ही साथ कुछ इंडाइसेस से वो भी बिल्कुल की देखना चाहिए। इंडाइसेस की भी चर्चा हमने कर दी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको विश्लेषण करें। तो एक प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 रीजनल यानी बिहार फोकस, नेशनल इंडिया फोकस, नेबर भारत और पड़ोस और इंटरनेशनल ग्लोबल, इससे संबंधित कुल मिलाकर 25 टॉपिक बनते के जिसकी चर्चा हमने की।
अब मैं अपने इस वीडियो के अंतिम हिस्से में हूं। मैं अपनी इस वार्ता को कंक्लूड कर रहा हूं। आप बेहतर रणनीति के साथ इसकी तैयारी करें। अभी भी वक्त क्या है, यद्यपि 20-22 दिन की बचे हुए, 20-22 दिन भी नहीं, 15 दिन बचे हुए के आप बेहतर तैयारी करें। मैं यथासंभव मदद की कोशिश करूंगा। अगले वीडियो में मैं जीएस पेपर 2 का गेस लेकर आऊंगा और साथ ही साथ हिस्ट्री ऑप्शनल वाले के गेस को सामने रखूंगा, उस पर कुछ चर्चाएं भी करूंगा। साथ ही साथ बहुत अधिक स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि सर अगले बीपीएससी की तैयारी कैसे करें, प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें, यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, प्रीलिम्स में। तो इनसे संबंधित चीजों को मैं 1 तारीख 1 अगस्त और 3 अगस्त के 2 वीडियो के जरिए रखूंगा। वह वीडियो बड़ा होगा, 1 घंटे से अधिक का होगा। उसमें तमाम चीजों की चर्चा होगी, पुस्तक जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं और क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके संदर्भ में मैं विस्तार से बोर्ड पर समझाते हुए बातचीत करूंगा। इन सब चीजों को देखा जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे वक्त चाहिए। अभी तकनीकी हर्डल है, दिक्कतें हैं और उन सब चीजों को दूर किया जा रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि पहले बीपीएससी वाले को मदद कर दूं। आगे तो अन्य स्टूडेंट से रूबरू होने के लिए मेरे पास वक्त ही वक्त है। धन्यवाद।